सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। पीएम मोदी के मन की बात के 135वें संस्करण पर नगर में जगह जगह आयोजित हुआ कार्यक्रम। सामूहिक श्रवण के बाद उस पर अमल करने का भाजपा जनों ने लिया संकल्प। रमना स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ। डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी ने बच्चों को पिलाई 2 बूंद जिंदगी की। एसीपी भेलुपुर ने किया चोरी की घटना खुलासा। लंका पुलिस ने 2 शातिर चोरों को दबोचा। 2 लाख रुपए व आभूषण बरामद। और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकला इमाम हुसैन के तीजे का जुलूस। अखाड़ों के करतबों के बीच या हुसैन की सदा से गूंजे मुस्लिम इलाके। और अब समाचार विस्तार से। इमाम हुसैन के शहादत के दूसरे दिन विभिन्न जगहों से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तीजे का जुलूस निकाला गया। वाराणसी में मुहर्रम पर इमाम हुसैन की शहादत के दूसरे दिन तीजे का जुलूस निकाला गया। शहर के कई मुस्लिम बहुल इलाकों से अलम के जुलूस निकले, जिनमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। पूरे रास्ते या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं। इस दौरान अखाड़ों ने फन सिपाहगिरी के हैरत अंगेज करतब भी दिखाए। पुलिस की निगरानी में जुलूस तय मार्गों से निकाले गए। ज़्यादातर जुलूस दरगाह फातमान, लल्लापुरा और सदर इमामबाड़ा लाट सरैया पहुंचकर समाप्त हुए। पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मुहर्रम की 12 तारीख पर वाराणसी के अर्दली बाजार, नदेसर, राजा बाजार, दालमंडी, हड़ासराय, बेनियाबाग, राजा दरवाजा, चहमामा, नई सड़क, मदनपुरा, रेवड़ी तालाब, रामापुरा, गौरीगंज, शिवाला, लंका, चित्रपुर, सुंदरपुर, मड़ुआडी, लहरतारा, औरंगाबाद, पितरकुंडा, लल्लापुरा, लहंगपुरा, माताकुंड, नखास, मैदागिन, औसानगंज, जैतपुरा, कोयला बाजार, चौहट्टा, पठानी टोला, पीली कोठी और आज़ाद पार्क समेत कई इलाकों से अलम के जुलूस निकाले गए। दालमंडी से भी कई जुलूस दरगाह फातमान के लिए रवाना हुए। रास्ते भर अकीदतमंद या हुसैन के नारे लगाते रहे और गम का इजहार करते रहे। जुलूस के साथ चल रहे अखाड़ों ने फन सिपाहगिरी का प्रदर्शन किया। युवाओं ने तलवारबाजी, लाठी और अन्य पारंपरिक करतब दिखाए। आग के गोलों के बीच से निकलने और युद्ध शैली के प्रदर्शन ने लोगों का ध्यान खींचा। बड़ी संख्या में लोग इन करतबों को देखने के लिए सड़क किनारे मौजूद रहे। पुलिस की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी जुलूस निर्धारित मार्गों से निकाले गए। देर शाम तक अलग अलग इलाकों से निकले जुलूस अपने निर्धारित स्थानों पर पहुंचकर ठंडे हुए। सबसे अधिक जुलूस फातमान स्थित सुन्नी कब्रिस्तान पहुंचकर समाप्त हुए। मान्यता के अनुसार मुहर्रम की 10 तारीख को करीब 1400 वर्ष पहले करबला के मैदान में इमाम हुसैन और उनके साथियों ने शहादत दी थी। उसी की याद में हर साल मुहर्रम के दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम और जुलूस निकाले जाते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 135वें मन की बात संस्करण को उनके संसदीय क्षेत्र काशी में जगह जगह सामूहिक रूप से श्रवण किया गया। रविवार को भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा आर महिला डिग्री कॉलेज चेतगंज के सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 135वें संस्करण का सामूहिक श्रवण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पार्चन के साथ हुआ। इसके उपरांत पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए आर महिला डिग्री कॉलेज के प्रांगण में महानगर अध्यक्ष द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात कार्यक्रम समाज को सकारात्मक दिशा देने वाला कार्यक्रम बन चुका है। आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, पर्यावरण संरक्षण, जनभागीदारी एवं सांस्कृतिक विरासत जैसे विषयों पर प्रधानमंत्री के विचार प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्वच्छता, लोक सहभागिता और वोकल फॉर लोकल का संदेश देते हुए कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अब बसों और मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का अधिक उपयोग कर रहे हैं, जो एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। उन्होंने यह भी बताया कि देश के कई हिस्सों में प्राकृतिक खेती और जैविक खाद की मांग में वृद्धि दर्ज की गई है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने मेघालय के अद्भुत लिविंग रूट ब्रिज का उल्लेख करते हुए कहा कि ये केवल पुल नहीं बल्कि प्रकृति और मानव के सामंजस्य का अद्वितीय उदाहरण है।
इस कार्यक्रम में पूजा दीक्षित, मृदुला जायसवाल, मीना चौबे, निर्मला सिंह पटेल, डॉक्टर शशिकांत दीक्षित, डॉक्टर अनुराग दीक्षित, मधुप सिंह, अंजना दीक्षित, सपना सिंह, प्रेम कपूर, मनीष कपूर, विद्यासागर राय, चंद्रशेखर उपाध्याय, नवीन कपूर, राजेश कुमार त्रिवेदी, शशि मिश्रा, प्रमील पांडे, सुधीर दुबे, पंकज चतुर्वेदी, अजय गुप्ता, अनिल तिवारी, हीरा यादव, आनंद पांडे, राजीव रमन राय, राकेश गुप्ता, राजेश राय, प्रदीप अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, व्यापारी जन एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पांड्यावली क्षेत्र में पीएम मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 135वें संस्करण का सामूहिक श्रवण किया गया, जिसमें स्थानीय पार्षद गणों के साथ ही क्षेत्रीय जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने भी प्रधानमंत्री के मन की बात का श्रवण किया। इस अवसर पर अशोक कांति बसु, अध्यक्ष बंगी समाज, देवाशीष दास, अभिषेक चौधरी, चंद्रनाथ मुखर्जी, विजय द्विवेदी, रामगोपाल वर्मा, वीरेश्वर शास्त्री, विश्वजीत शास्त्री, संजीव बनर्जी, संदीप बनर्जी, उत्तम चटर्जी, कार्तिक नंदी, लुल्लू दादा, दिलीप, असित कुमार दास, गौतम चक्रवर्ती, राजू बंगाली, गोस्वामी मामा, विकास यादव, दीनू यादव, बाबू यादव, गन्नू यादव आदि लोग उपस्थित थे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में कभी भी किसी राजनेता की तरह नहीं बोलते। वो हमारे परिवार के बड़े की तरह, हमारे अभिभावक की तरह बोलते हैं। वो इस देश के सभी वासियों की वैसे ही चिंता करते हैं जैसे हमारे परिवार के बड़े अपने परिवार की चिंता करते हैं। आज की मन की बात में उन्होंने जो संदेश दिए हैं, उन्होंने जो अपील की है, हम सभी उनके संदेश और अपील का 100% अनुकरण करेंगे और राष्ट्र निर्माण का जो संकल्प उन्होंने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने में कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात 135वें संस्करण का सामूहिक श्रवण रविवार को चितईपुर क्षेत्र के वार्ड संख्या 33 के पार्षद श्याम भूषण शर्मा के नेतृत्व में नसीरपुर स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं, क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों एवं स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित एवं जन कल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को और सशक्त बनाने पर बल देते हुए कहा कि भारत आज समुद्र से लेकर आसमान तक रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने स्वदेश में निर्मित C-295 परिवहन विमान तथा रक्षा उत्पादन में बढ़ती स्वदेशी क्षमता का उल्लेख करते हुए इसे देश की बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने करोड़ों गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। उन्होंने समाज से अंधविश्वास छोड़कर वैज्ञानिक सोच अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि देश की प्रगति तर्क, विज्ञान, नवाचार के मार्ग पर चलकर ही संभव है। कार्यक्रम के उपरांत पार्षद श्याम भूषण शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम समाज को सकारात्मक सोच, जन जागरूकता और राष्ट्रहित के कार्यों के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने उपस्थित लोगों से प्रधानमंत्री के संदेशों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अनिल सिंह, सुरेंद्र प्रजापति, दुर्गावती पटेल, ऋषि कुमार गोंड, रोशन पटेल, अमित सिंह, अभिषेक तिवारी, मनोज पटेल सहित सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी 135वें संस्करण में बहुत सारी प्रेरणादायी बातें कही उन्होंने। नांदेड़ के गांव में एक परिवार में शादी के संदर्भ में गांव वालों का सामूहिक बीमा कराया गया। उसको प्रेरणा के तौर पर पूरे भारतवासियों को उन्होंने बताया कि शादी और भी मांगलिक आयोजनों में लोग इस तरफ भी आकर्षित हों, ये काम करें जिससे समाज का हित हो और लोगों को उसका लाभ मिले। लगभग 350 परिवारों का दुर्घटना बीमा करवाया जिसके यहाँ शादी थी। उसको चर्चा में प्रमुख रूप से प्रमुखता से उन्होंने बताया। पर्यावरण पे भी उन्होंने हाँ, पर्यावरण के लिए तो हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। अभी वृक्षारोपण की तैयारी चल रही है। पिछले साल जितने पेड़ लगाए गए थे उसमें 30% पेड़ खराब हो गए हैं। अभी गिनती हो गई है। अब इस बार का कार्यक्रम अभी शुरू होगा तुरंत। रविवार को गीता मंदिर गेट पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 135वें संस्करण का आयोजन किया गया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देश की जनता को कहा कि अभी योग दिवस पर लोगों ने योग किया, इसे निरंतर करते रहें। स्वच्छता जागरूकता पर बताया कि कहीं कूड़ा है तो लोग सोचते हैं कि जिसकी ड्यूटी वह साफ करेगा। स्थानीय लोग को जागरूक होकर सफाई करना चाहिए। बारिश का मौसम आ रहा है, सभी देशवासियों को बारिश की एक एक बूंद को संरक्षित कर बचाना चाहिए। कि आप स्वच्छता अभियान हो, चाहे शौचालय का अभियान हो, चाहे गैस कनेक्शन को जो छोड़ने की सब्सिडी वाली छोड़ने की बात रही हो, पिछले जो 2014 के बाद से जो भी मोदी जी ने मन की बातों में कहा है तो पूरी देश की जनता उसमें लगी रहती है, उसको करती है, बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी से उस अभियान को सफल बनाती है। चाहे गंगा सफाई हो, जो मोदी जी कहते हैं। एक सबसे अहम और प्रशंसनीय बात यह है 2014 से बाद कि देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व में ऐसे अकेले हैं
कि जो अपने जनता से बात करने के लिए महीने में एक बार अंतिम रविवार को जरूर आते हैं। अस्सी के प्रसिद्ध पप्पू की चाय की अड़ी पर श्री जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ब्रजेश सिंह तथा सचिव शैलेश त्रिपाठी एवं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे का नागरिक अभिनंदन किया गया। अस्सी के प्रसिद्ध पप्पू जी की चाय की अड़ी पर रविवार की सुबह ट्रस्ट श्री जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पूर्व MLC ब्रजेश सिंह, ट्रस्ट के सचिव शैलेश त्रिपाठी एवं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे का नागरिक अभिनंदन किया गया। 80 पप्पू जी की दुकान पर पप्पू जी की अड़ी पर बैठने वाले प्रमुख लोगों में से प्रमुख प्रोफेसर देवव्रत चौबे, उदय शंकर पांडे, अजय कृष्ण त्रिपाठी, सुनील मिश्रा और गुड्डू, बच्चा शर्मा, अरुण सिंह, रमाशंकर तिवारी व समाज सेवी रामेश ने ट्रस्ट के अध्यक्ष ब्रजेश सिंह, शैलेश त्रिपाठी एवं अशोक पांडे को माला पहनाकर अंग वस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए प्रोफेसर देवव्रत चौबे ने कहा कि जगन्नाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 80 निवासी नहीं सभी काशीवासी चाहते हैं, लेकिन इसके निर्माण में किसी का अहित न हो ये हम सब चाहते हैं। आज ट्रस्ट के अध्यक्ष हम लोगों के बीच आए, हम लोग उनके साथ हैं और सबकी कामना है कि मंदिर जल्द से जल्द बने। वहीं कवि अजय कृष्ण त्रिपाठी ने कहा कि अच्छे कार्य में मदद करना ही काशीवासियों का शुरू से उद्देश्य रहा है, इस काम के लिए हम सब लोग उनके साथ हैं। वहीं अरुण सिंह, सुनील कुमार मिश्र, गुड्डू भैया, कुटीर महाविद्यालय के प्राचार्य राघवेंद्र पांडे ने भी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब लोग चाहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हो, लेकिन उसके पीछे रहने वाले लोगों पर 52 बीघा के नाम पर उत्पीड़न न हो। उनके ऊपर जो फर्जी केस चल रहा है उसका जल्द से जल्द निस्तारण हो और उसके लिए हम ट्रस्ट जगन्नाथ जी के अध्यक्ष का सहयोग भी चाहते हैं। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व MLC एवं ट्रस्ट श्री जगन्नाथ जी के अध्यक्ष ब्रजेश सिंह ने कहा कि जगन्नाथ जी का ट्रस्ट भी जब हम अध्यक्ष बने तभी से हमने लोगों का यह भ्रम दूर करने का प्रयास किया कि हमें 52 बीघा से कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में जो मंदिर की जमीन मौजूद है उस पर ही भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर हम लोग बनाने जा रहे हैं और उसमें पूरे काशी वासियों का हम सहयोग चाहते हैं। हमारा शुरू से यही उद्देश्य रहा है। इस अवसर पर अशोक सिंह, शरद शुक्ला, पार्षद श्याम भूषण, ललित सिंह, दिनेश मिश्रा, शरद शुक्ला, परमीन मिश्रा, उत्कर्ष श्रीवास्तव, धीरज कुमार मिश्रा, शैलेंद्र मिश्रा और सोनू मिश्रा, बच्चा वर्मा, आलोक राय सहित काफ़ी संख्या में 80 के अड़ीबाज उपस्थित थे। विशेष उद्देश्य है जगन्नाथ जी का सबसे बड़ा उद्देश्य है, आने वाली सरकार यात्रा है और यहाँ के माध्यम से मैं पूरे देश में प्रचार से अनुरोध करना चाहूँगा यात्रा का दर्शन करें, कितना भव्य होगा जगन्नाथ कॉरिडोर? अब जितनी कल्पना आप कर सकते हैं। जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर का माध्यम उन्होंने बनाया मोदी जी को, उसी तरह मुझे लगता है जगन्नाथ कॉरिडोर का माध्यम विजय सिंह जी बने हैं। और आज उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया इस दुकान पे कि कहीं कोई गलत अफवाह से सावधान रहे, जितनी जमीन है उसी में मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। दुनिया में एक मिसाल दी जाएगी उस मंदिर का, कहीं कोई कब्जा नहीं होना है। और उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित तौर पे नीयत साफ है और बाबा जगन्नाथ का मंदिर आने वाले दिनों में भव्य बनेगा। इस दुकान पे हम लोगों ने उनका स्वागत किया कि कम से कम जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर का भव्य निर्माण उनके नेतृत्व में होगा तो पप्पू प्यारी को उनका स्वागत। रमना स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को पोलियो रोधी 2 बूंद जिंदगी की पिलाकर राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 का रविवार को शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 के अंतर्गत रविवार 28 जून को रमना स्वास्थ्य केंद्र में अभियान का शुभारंभ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं CPR विशेषज्ञ डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी द्वारा बच्चों को पोलियो रोधी दवा की 2 बूंद जिंदगी की पिलाकर किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 28 जून 2026 से पूरे देश में प्रारंभ हो रहा है। अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो से बचाव हेतु पोलियो रोधी दवा की 2 बूंद पिलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 28 जून रविवार को बूथ दिवस के रूप में सभी स्वास्थ्य केंद्रों एवं पोलियो बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी, जबकि 29 एवं 30 जून 2026 को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर उन बच्चों को पोलियो की खुराक देंगी जो किसी कारणवश बूथ तक नहीं पहुंच पाए। डॉक्टर द्विवेदी ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि भले ही आपके बच्चे को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत पोलियो की सभी खुराकें मिल चुकी हों, फिर भी राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के दौरान दी जाने वाली अतिरिक्त खुराक बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को और अधिक मजबूत बनाती है। इसलिए प्रत्येक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को इस अभियान में पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। उन्होंने कहा कि पोलियो एक गंभीर एवं स्थायी विकलांगता उत्पन्न करने वाली बीमारी है जिसका कोई निश्चित उपचार नहीं है। इससे बचाव का सबसे प्रभावी उपाय समय समय पर पोलियो की खुराक देना है। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को निकटतम पोलियो बूथ तक लाने तथा घर घर आने वाली स्वास्थ्य टीम का सहयोग करने की अपील की।
डॉक्टर द्विवेदी ने अभियान में लगे स्वास्थ्य कर्मियों, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि उनका समर्पण ही पोलियो मुक्त भारत के लक्ष्य को साकार करेगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। आज पूरे देश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 का शुभारंभ किया गया। इस महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य अभियान का उद्देश्य जन्म से 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को पोलियो जैसी गंभीर एवं आजीवन विकलांगता का कारण बनने वाली बीमारी से सुरक्षित रखना है। 28 जून को आयोजित दूध दिवस के अवसर पर सभी अभिभावकों से आग्रह है कि वे अपने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र अथवा पोलियो बूथ पर अवश्य ले जाकर के 2 बूंद जिंदगी की पिलाएं। इसके पश्चात सरकार द्वारा 29 एवं 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर उन बच्चों को पोलियो की खुराक उपलब्ध कराएगी जो किसी कारणवश दूर तक नहीं पहुंच सके। ये विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है कि जिन बच्चों को नियमित टीकाकरण के अंतर्गत पोलियो की सभी निर्धारित खुराकें मिल चुकी हैं, उन्हें भी इस राष्ट्रीय अभियान के दौरान दी जाने वाली अतिरिक्त पोलियो खुराक अवश्य पिलाई जाए। यह अतिरिक्त खुराक बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता और अधिक सुदृढ़ बनाती है तथा समुदाय में पोलियो वायरस के संक्रमण की संभावना को प्रभावी रूप से कम करने में सहायक होती है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर शनिवार को इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वाराणसी द्वारा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर शनिवार को इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वाराणसी द्वारा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी वाराणसी सत्येंद्र कुमार ने उपस्थित उद्यमियों को एमएसएमई दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी भारत की अर्थव्यवस्था की धुरी हो, राष्ट्र की जीडीपी में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि वाराणसी में लघु उद्यमियों की सुविधाओं हेतु शीघ्र ही प्लेटेड फैक्ट्री योजना अस्तित्व में आ जाएगी। इसमें 2 प्लेटेड फैक्ट्री प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट चांदपुर में प्रस्तावित है तथा एक बाबतपुर के पास बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त उद्योगों हेतु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी प्रस्तावित है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर.के. चौधरी ने बताया कि भारत विश्व की सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। हमारे प्रधानमंत्री जी की अर्थव्यवस्था के $5 ट्रिलियन के लक्ष्य की प्राप्ति के संकल्प में एमएसएमई सेक्टर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाला यह क्षेत्र केवल आर्थिक विकास का आधार ही नहीं अपितु आत्मनिर्भर भारत का सबसे मजबूत स्तंभ है। हम सदैव राष्ट्र प्रथम के भाव से उद्यम करते हैं। आईआईए के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य राजेश भाटिया ने अपने उद्बोधन में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के बारे में बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली तथा अन्य राज्यों के 50 से अधिक चैप्टर हो या 2500 से अधिक सदस्य उद्योगों के साथ आईआईए देश का एक सशक्त औद्योगिक संगठन है। उद्योग अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु एमएसएमई की आवाज़ को नीति निर्माण के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाने हेतु आईआईए के प्रतिनिधि भारत सरकार तथा राज्य सरकार की उद्योग से संबंधित लगभग सभी समितियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आईआईए के राष्ट्रीय सचिव अनुपम देवा ने उद्यमियों के समक्ष उद्योग के सुगम संचालन में आ रही कठिनाइयों की ओर उपस्थित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया तथा उनसे समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु अनुरोध किया। कार्यक्रम का शानदार संचालन आईआईए मेंबरशिप ग्रोथ कमेटी के चेयरमैन नीरज पारिक तथा धन्यवाद प्रकाश आईआईए वाराणसी अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने किया।
कार्यक्रम में उपस्थित जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर श्याम सुंदर तिवारी ने उपस्थित उद्यमियों को आश्वस्त किया कि जीएसटी संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमारा विभाग सदैव तत्पर है। उप श्रमायुक्त डॉक्टर महेश पांडे श्रम कानून में लागू होने वाली 4 संहिताओं के बारे में विस्तृत जानकारी दिए। उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त आयुक्त मोहन शर्मा तथा उपायुक्त अभिषेक प्रियदर्शी ने उद्योग से संबंधित राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में तथा एमएसएमई भारत सरकार के उप निदेशक एलबीएस यादव ने औद्योगिक विकास हेतु भारत सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। समारोह में वाराणसी समेत पूर्वांचल के 1 दर्जन उद्यमियों उद्योग हित में उनके लिए किए गए अनवरत उल्लेखनीय प्रयास हेतु उधम रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय भविष्य निधि शोभित सिंघल, मुख्य अभियंता विद्युत AK वर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण रोहित सिंह, अपर निदेशक हैंडलूम अरुण कुरील, उप महाप्रबंधक सिडबी रितेश कुमार सिंह, भूगर्भ विभाग के सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट विश्वजीत सिंह, कर्मचारी राज्य बीमा निगम हॉस्पिटल से मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दीनानाथ तथा उप निदेशक नितिन मुकेश सहित संबंधित विभागों के तमाम अधिकारियों को सम्मानित उपस्थिति रही। समारोह में वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, जौनपुर, सोनभद्र, भदोही, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ आदि जनपदों से IIA के पदाधिकारियों तथा उद्यमियों की उपस्थिति रही। प्रमुख रूप से प्रशांत अग्रवाल, सर्वेश अग्रवाल, उमंग गुप्ता, मनीष कटारिया, अजय जायसवाल, राकेश जायसवाल, श्याम सुंदर अग्रवाल, RC जैन, अनुज डिडवानिया, सुभाष पिपलानी, राहुल मेहता, OP बदलानी, बालकृष्ण थरड, मोहनदास अग्रवाल, ब्रिजेश यादव, वशिष्ठ सिंह यादव, बुधिया जी सहित अन्य सभी उद्यमी उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय MSME डे का सेलिब्रेशन किया गया। इसमें हमारे विभिन्न जनपदों मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, चंदौली सब जनपदों के लोग, उद्यमी और सारे हमारे उद्योग विभाग से संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। लोगों ने MSME की महत्ता पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला और अंत में केक काटकर हम सब लोगों ने MSME दिवस मनाया। शिव शक्ति नगर कॉलोनी नारायणपुर डाफी में हुई चोरी की घटना का मात्र 2 दिन में खुलासा करते हुए लंका पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। थाना लंका क्षेत्र के शिव शक्ति नगर कॉलोनी नारायणपुर डाफी में हुई चोरी की घटना का लंका पुलिस ने मात्र 2 दिन के भीतर सफल अनावरण करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों कब्जे से चोरी के आभूषणों सहित कुल 2 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। ACP भेलूपुर ने लंका थाने में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। 26 जून को शिव शक्ति नगर कॉलोनी निवासी संतोष कुमार साहा द्वारा घर का ताला तोड़कर नकदी एवं आभूषण चोरी किए जाने की सूचना लंका थाना पर दी गई थी। शिकायत के आधार पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर प्रभारी निरीक्षक लंका के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। उन्होंने बताया कि जांच, CCTV फुटेज, सर्विलांस एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर रविवार 28 जून को दोपहर लगभग 12:30 बजे बजबजा प्लांट के पास खाली जमीन से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान 20 वर्षीय राजन यादव निवासी मुड़ादेव थाना रोहनिया तथा 24 वर्षीय राजकुमार भारती निवासी मुड़ादेव थाना रोहनिया के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों ने चोरी की घटना स्वीकार करते हुए बताया कि वे चोरी किए गए कुछ सामान को बेच चुके थे तथा प्राप्त धनराशि का आपस में बंटवारा कर शहर छोड़ने की तैयारी में थे। इसी दौरान पुलिस टीम ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने अभियुक्तों कब्जे से 2 लाख रुपए नकद, 1 सफेद धातु की लड़ीदार पायल, 1 बिछिया तथा सोने के आभूषणों में अंगूठी, झुमका, लौंग, नाक की रिंग एवं कुंडल बाली बरामद किए हैं। बरामद सामान चोरी गए माल का हिस्सा है। दिनांक 26 जून 2026 को थाना लंका पर शिव शक्ति नगर के रहने वाले एक वादी के द्वारा ये तहरीर प्रदान की गई थी कि उनके घर में सोने और चांदी की चोरी की गई है। इसमें तत्काल 3 टीमें कुल गठित की गई थी थाना स्तर से। थाना प्रभारी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम हुआ। 24 घंटे के अंदर सारी चीज़ें ट्रेस कर ली गई थी इसमें और 27 की रात में इसमें गिरफ्तारी करके बरामदगी की गई है, जिसमें लगभग 2 लाख कीमत के इसमें जो गहने प्राप्त हुए हैं, साथ ही 2 लाख लगभग कैश इसमें मिला है। तो लगभग 90% से अधिक की बरामदगी इसमें सुनिश्चित की गई है। 2 अभियुक्त हैं, एक राजन यादव, दूसरा राजकुमार भारती, दोनों थाना रोहनिया क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा जा रहा है। मिश्रपुर गांव चौबेपुर में पड़ोसियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद ने शनिवार सुबह हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक ही परिवार के कई सदस्य घायल हो गए। चौबेपुर थाना क्षेत्र के मिश्रपुर गांव में पड़ोसियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद ने शनिवार सुबह हिंसक रूप ले लिया। घटना में एक ही परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का पहले दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया, लेकिन देर शाम हालत गंभीर होने पर सभी को BHU ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके पड़ोसी विश्वास कुमार गौड़ उर्फ मनोज, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने अपने परिजनों रिंकू गौड़, बिरबल गौड़, विकास उर्फ मनीष, सौरभ उर्फ रोशन, पिंटू और रामबली के साथ मिलकर
उन पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया। इस घटना में 3 भाई, 1 बहन, पिता और चाचा घायल हो गए। घायल पक्ष के विकास यादव ने बताया कि घटना के समय उनका परिवार अपनी जमीन पर बाउंड्री के अंदर सीमेंट की करकट लगा रहा था। इसी दौरान पड़ोसी पक्ष ने कथित रूप से हमला कर दिया। उनका आरोप है कि उनके पिता ओम प्रकाश यादव पर तलवार से वार किया गया, जिससे उनके हाथ में गंभीर चोट आई। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि दोनों पक्षों के बीच पिछले करीब 1.5 वर्ष से विवाद चला आ रहा है। उनका आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद चौबेपुर थाने में उनकी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी दावा किया कि घटना के दौरान पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद आरोपित पक्ष कथित रूप से सामान लेकर चला गया और कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। विकास यादव ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी स्वयं को पुलिस विभाग का कर्मचारी बताते हुए प्रभाव का हवाला देता है और कहता है कि उसकी बात ही मानी जाएगी। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि वे थाना, एसीपी और डीसीपी कार्यालय तक अपनी शिकायत लेकर गए, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। फिलहाल सभी घायल बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में अभी तक पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और लोग प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद लगाए हुए हैं। घटित थी कि मैं अपना करकट लगा रहा था, आने पानी का टूट गया था, मैं उसको रिपेयरिंग कर रहा था। मैं 112 पर फ़ोन भी किया था, पुलिस भी आई थी, पुलिस देख के चली गई। और उसके बाद आज वो सब आ गए, पीछे से तलवार मार दिए सब। विश्वास और मनोज। उसके बाद मेरे पापा का वो कलाई कट गया है, उसके बाद हाथ में भी चोट लगी है, सर भी फट गया है। ये विश्वास मनोज है क्या? वो सिपाही है, वो जो कहता है कि मैं विभागी हूँ, मैं जो चाहूँगा वो कर दूंगा। ये आपके घर के पड़ोस का मामला? जी सर। वो पड़ोसी है आपके पटीदार? मेरे पड़ोसी हैं। पड़ोसी है? जी सर। क्या रखने नहीं दे रहे? नहीं रखने दे रहे हैं। ये मामला कब से चला आ रहा है? ये सर लगभग 1-1.5 साल से। हम लोग की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस कार्रवाई कर? हम लोग जाते हैं तो सब घुमा देकर जाओ, तुम लोग कुछ नहीं होगा। ये मनोज जी क्या पुलिस विभाग में है? जी सर। किस पद पे है? सिपाही हैं। तो आप जब प्रशासन के पास जाते हैं तो पुलिस चौबेपुर थाना आपसे क्या कहता है? कहता है कि जाइए, तुम लोग कुछ नहीं होगा। श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति के सेवादारों और श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा अमरनाथ जी की पवित्र दर्शन और सेवा के लिए रवाना हुआ। बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा शुरू होते ही धर्मनगरी काशी से श्रद्धालुओं का पहला जत्था रविवार को रवाना हो गया। श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति के तत्वावधान में सेवादारों और श्रद्धालुओं का पहला दल वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से हावड़ा अमृतसर मेल के माध्यम से कश्मीर के लिए प्रस्थान किया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी काशी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। समिति के अनुसार काशी से हजारों श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा में शामिल होते हैं। श्रद्धालु पहले अमृतसर पहुंचेंगे, जहां से जम्मू होते हुए पहलगाम तक का सफर तय करेंगे। इसके बाद पवित्र गुफा तक की यात्रा पैदल पूरी की जाएगी। श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति पिछले 26 वर्षों से अमरनाथ यात्रियों की सेवा में जुटी हुई है। समिति की ओर से यात्रा के दौरान लगभग 300 श्रद्धालुओं के रहने, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। इस वर्ष भी समिति द्वारा बड़ी संख्या में यात्रियों को दर्शन कराने में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। समिति के सेवादार दिलीप सिंह बंटी ने बताया कि 80 से 90 सेवादारों का दल यात्रा पर जा रहा है। इनमें 10 सेवादारों का समूह उनके विवेक श्रीवास्तव और कुलदीप त्यागी के नेतृत्व में पंजाब जाएगा, जबकि लगभग 70 सेवादार बेगमपुरा एक्सप्रेस से सीधे जम्मू होते हुए चंदनबाड़ी पहुंचेंगे और वहां से सेवा कार्यों में जुटेंगे। उन्होंने बताया कि अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए समिति पूरी तरह तैयार है। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए भोजन, आवास और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। समिति के इस सेवा अभियान को जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों का भी सहयोग मिल रहा है। आयोजन में महापौर अशोक तिवारी, विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु, शांतिलाल जैन सहित कई गणमान्य लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। वहीं श्रद्धालुओं के लिए पान और मिठाई की व्यवस्था छक्कन दादा, राजेश चौरसिया और नंदिनी परिवार की ओर से किया जाएगा। तो अमरनाथ यात्रा ऑर्गेनाइज कराती है। आज 25 सालों से हम लोग अमरनाथ जी की यात्रा में भंडारा लगाते चले आ रहे हैं। आज 26वां विशाल भंडारा हम लोग का है। 25वां विशाल भंडारा अभी हम लोगों ने मनाया था फरवरी में, जिसका सभी सेवादारों को सम्मानित करने के लिए महामहिम साहब मनोज सिन्हा साहब वहाँ से स्पेशल यहाँ आए थे और मेरे सारे कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया था। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय आज हम लोग की बाइक रैली निकल रही है, जो कि हमें हमारे नेतृत्व में 70 से 80 सेवादार जो है कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। 10 से 15 सेवादार हमारे आज से 10 दिन पहले जा चुके हैं, जो कि वहाँ टेंटिंग कैंपिंग का काम कर रहे हैं, जो पूर्ण हो चुका है। 5 सेवादार हमारे 26 तारीख को गए हैं, जो कि वहाँ पे भंडारे के सामान एकत्र करके निकल दिए हैं ट्रक के साथ। आज हमारा ट्रक भी रवाना हुआ है। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता एक साथ जा रहे हैं, जो बेगमपुरा एक्सप्रेस से हम लोग निकलेंगे जम्मू होते हुए चंदनबाड़ी की तरफ। रविवार को रोटरी इंटरनेशनल
डिस्ट्रिक्ट 31-20 का वार्षिक अलंकरण समारोह भव्यता के साथ संपन्न हुआ। रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 31-20 का वार्षिक अलंकरण समारोह का भव्य आयोजन आजमगढ़ रोड स्थित नंदगांव के सभागार में रविवार को किया गया। रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ द्वारा आयोजित अलंकरण कार्यक्रम में लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज एवं वाराणसी के 100 क्लबों के लगभग 700 रोटेरियन सम्मिलित हुए। पिछले 50 वर्षों से मानवता की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सामुदायिक उत्थान में अपना योगदान देने वाले रोटेरियन 7 ग्लोबल ग्रांट परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रेसिडेंट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक नेत्र परीक्षण शिविर लगाने व मोतियाबिंद के ऑपरेशन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले चारों जोन के क्लब प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एवं सदस्यों को रोटरी मंडलाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल, रोटेरियन डॉक्टर अनु अग्रवाल ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। समस्त पूर्व गवर्नर एवं सेक्रेटरी को भी विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। टॉप परफॉर्मिंग डायमंड क्लब में वाराणसी के सेंट्रल, गंगा एवं नॉर्थ के पदाधिकारियों एवं रोटेरियन को सम्मानित किया गया। रोटरी इंटरनेशनल 31-20 के मंडलाध्यक्ष रोटेरियन डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल एवं रोटेरियन अनु अग्रवाल ने पीडीजी रोटेरियन उत्तम अग्रवाल के वर्ष पर्यंत मानवता, सेवा, समर्पण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए रोटरी इंटरनेशनल का सर्वोच्च स्वयं से ऊपर सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पूरे विश्व के 12 लाख रोटेरियन में भारत के 8 लोगों को प्रदान किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ हुआ। अलंकरण समारोह का शुभारंभ मंडलाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल एवं रोटेरियन डॉक्टर अनु अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर मंडलाध्यक्ष ने समस्त रोटेरियन को संबोधित करते हुए वाराणसी मंडल के सेवा कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि इस मंडल में 100 से अधिक क्लबों से 4250 से अधिक रोटेरियन जुड़े हुए हैं और 519 नए मेंबर जोड़े गए हैं। भारत के 4 जोन में 44 रोटरी जिलों में वाराणसी मंडल को 10वें नंबर पर चुना गया है। 100 से अधिक नेत्र परीक्षण शिविरों के माध्यम से 35,000 से अधिक ग्रामीण मरीजों की नेत्र जांच कराई गई। लगभग 3100 वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर में निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन संपन्न हुआ। रोटरी ग्रांट का उपयोग करते हुए रोटरी क्लब गंगा द्वारा बिरला अस्पताल को एक एम्बुलेंस प्रदान किया गया। कार्यक्रम में स्वागत रोटेरियन उत्तम अग्रवाल, संचालन रोटेरियन पीयूष अग्रवाल एवं धन्यवाद ज्ञापन रोटेरियन रुचि भार्गव ने दिया। रोटरी सम्मान समारोह में प्रमुख रूप से पूर्व रोटरी गवर्नर संजय अग्रवाल, रोटेरियन दिनेश गर्ग, रोटेरियन सुरेश खंडेलवाल, रोटेरियन अर्चित अग्रवाल, रोटेरियन प्रदीप अग्रवाल, रोटेरियन प्रशांत नागर, रोटेरियन अजय खरे, रोटेरियन राजेश भार्गव, रोटेरियन नीलम अग्रवाल, रोटेरियन शुभश्री जायसवाल सहित चारों जोन के 700 रोटेरियन उपस्थित रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता की प्रिया राय ने मनोहारी कथक नृत्य प्रस्तुत किया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी युवा कलाकार प्रिया राय ने लखनऊ घराने में उत्तर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली कथक का शुभारंभ महादेव की नगरी काशी में शिव वंदना, नमामि शमीशानम। इसके पश्चात कथक की तकनीकी पक्ष प्रस्तुत किए, जैसे ठाट, उठान, आमद, टुकड़ा, परन, घोड़े की चाल की तिहाई, परमेलु और समापन तत्कार से किया। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक भक्ति भाव पूर्ण भजन माधव मदन मुरारी और समापन वर्षा के सौंदर्य और सार का उत्सव मनाती एक मौसमी मनोहारी बंदिश गरज गरज आए काले बदरा से किया। कलाकार ने पद लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं की झनकार के माध्यम से मंच को झंकृत करते हुए दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन श्याम कुमार केसरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।